हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो राजस्थान सीईटी के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज में इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद जो राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और जयनारायण व्यास। तो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार का नाम बताना है। मनोहर हो गया, लालचंद हो गया, या फिर मांगीलाल, या फिर जेता। हवा महल का वास्तुकार का नाम था लालचंद। क्या नाम था? लालचंद उसका नाम था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि है? पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जो कृषि है वो कौन सी है? चिमाता, खंडीन, झूमिंग, या फिर उपयुक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जो जैसलमेर साइड मतलब जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है खंडीन कृषि। क्या कहा जाता है? खंडीन कृषि। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? जयपुर, अजमेर, अलवर पाली, अजमेर अलवर और बीकानेर जोधपुर। निम्न में से राजस्थान में जो पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो वो है आपके अलवर और पाली। कौन सा हो जाता है? अलवर और पाली दो जिले आपके पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? किशनगढ़, गलताजी, नारायणा और नाथ द्वारा। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में और बीकानेर में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोरताल नृत्य में प्रसिद्ध है? ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश और पंजाब। भोरताल जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है आपका असम का। कहाँ पे है? असम का आपके भोरताल नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? जामदानी जो बुनाई की परंपरा कला है उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? म्यांमार से, नेपाल से, चीन से और बांग्लादेश से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल और मई, जून। महावीर जयंती आपके मार्च और अप्रैल महीने के अंदर मनाई जाती है। मार्च और अप्रैल महीने के अंदर महावीर जयंती मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? बिहार का, असम का, सिक्किम का और राजस्थान का। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो राजस्थान का। पुष्कर मेला कहाँ पर बढ़ता है? राजस्थान में पुष्कर मेला अजमेर जिले के अंदर बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से। तो पैठणी जो साड़ी बुनाई उद्योग हैं वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? महाराष्ट्र से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में और अजमेर में। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित हैं? उदयपुर के अंदर स्थित हैं। लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? गौरीबाई, लीचमाबाई, कालीबाई और कर्माबाई। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसलें हैं तिलहन, अनाज, दालें, गन्ना एवं कपास। राजस्थान में सर्वाधिक 2013-14 के अंदर बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? अनाज की फसलें बोई गई थी 2013 और 14 के अंदर सर्वाधिक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूना गांव, बाणासुर गांव, हरनावा गांव और रामपुरा बेरी। शिक्षा संत के रूप में जो प्रसिद्ध स्वामी थे केशवानंद स्वामी, तो उनका जन्म हुआ था आपके मंगलूना गांव में। मंगलूना गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? मंडोर की छतरी, आठ खंभों की छतरी, मामा भाणजी की छतरी और जसवंतड़ा की छतरी। तो जोधपुर के अंदर आपके आठ खंभों की छतरी स्थित नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपके विजय सिंह पथिक। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? वह है भरतपुर, दौसा, अलवर और जयपुर। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा के अंदर हो जाएगा आपके सही आंसर बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है? उदयपुर व कोटा, उदयपुर व सिरोही, कोटा व सिरोही, सिरोही व अजमेर। पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर और सिरोही के अंदर। उदयपुर और सिरोही के अंदर पहाड़ी मृदा पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपके बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, ईसरदा बांध परियोजना ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ और बारां। ईसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर में स्थापित की गई है। टोंक और सवाई माधोपुर में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? सिरोही, भूला, जाडोल और बलोरिया। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन आपके जाडोल से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? जाडोल से। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक शेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? खेतड़ी, निमराना, निम्बाइडा और देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर जो उदयपुर में स्थित है वो है आपके कहाँ पर स्थित है? वो देबारी के अंदर। कहाँ पर है? देबारी के अंदर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? पाली, अलवर, करौली और धौलपुर। तो डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है आपका करौली और डांग के राजा के नाम से है आपके धौलपुर। तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय है वो है आपके जयपुर के अंदर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2016-17 में अनाज का उत्पादन था। 2016-17 के अंदर राजस्थान में अनाज का उत्पादन कितना हुआ था? 210 लाख टन, 231, 183 और 196। तो 2016-17 के अंदर आपके 2016-17 के अंदर राजस्थान में अनाज का उत्पन्न 231 लाख टन हुआ था। कितना हुआ था? 231 लाख टन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी एक लोकनाट्य है जो किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। गौरी एक लोकनाट्य है जो किस पर आधारित है? वो है आपके शिव भस्मासुर की कथा पर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राजा सावंत सिंह का शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल, राजा किशनगढ़ का शासनकाल और राणा कुंभा का शासनकाल। तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग था वो था आपके राजा सावंत सिंह का शासनकाल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़
पुकार 2021 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध था वो था आपके मोतीलाल तेजावत। किससे था? मोतीलाल तेजावत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? बारां में, बूंदी में और बांसवाड़ा में और बाड़मेर में। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था आपकी बूंदी के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बूंदी में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल सुधार में परिवर्तन के लिए, सिंचाई के लिए और कृषि के लिए। तो जो वर्षा जल संरक्षण है वो किसके लिए मतलब लाभप्रद है? वो है आपके भूमिगत जो जल स्तर है उसमें सुधार के लिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? रकड़ी, तुलसी, सरी और तीमणिया। तो यहाँ पे जो मतलब कौन सा जो मतलब आभूषण है वो गले के अंदर नहीं पहना जाता। रकड़ी आपके गले के अंदर न पहनकर आपके सिर पे मतलब लगाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट का क्षेत्र कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। बी में है आपके अजमेर, बीकानेर, चूरू। सी में सीकर, चूरू, बाड़मेर, बाड़मेर, जालौर और सीकर। तो भौमट का क्षेत्र कहलाते हैं वो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया और सिरोही। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? आपको ये चीज़ पता है कि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, लेकिन वो किसने बनवाई थी ये भी तो आपको पता होनी चाहिए। रानी पद्मिनी ने, रानी प्रीमल देवी ने और रानी दुर्गा देवी ने और रानी चंपा देवी ने। तो आपके जो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित हैं वो आपके रानी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, वीर भारत समाज स्थापित किसने किया था? मास्टर आदित्येंद्र, जोरावर सिंह बारठ, गोकुलदास आसावा और विजय सिंह पथिक ने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी, विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से निर्मित हैं? बेसर से, पंचायतन से, नागर से और द्रविड़ से। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? वो हैं आपके बेसर मंदिर शैली से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 11.22, 15.22, 12.66 और 16.66। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसने निर्मित किया गया था? बप्पा रावल द्वारा, अर्णोराज द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा और नागभट्ट द्वितीय द्वारा। तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो आपके करवाया था नागभट्ट द्वितीय द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी नदी वाक्कल नदी गुजरती है वह है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और केवला देवी अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी या वाक्कल नदी गुजरती है वह है आपके फुलवारी की नाल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाले बटालियन थी? बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? वो थी आपकी मेरवाड़ा बटालियन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व सारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, पाली, डूंगरपुर और राजसमंद। तो राजस्थान में लवणीयता और जो सारीयता की प्रॉब्लम है वो आपके राजस्थान में मृदा के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? वो है आपके पाली के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? गेटोर, महासत्य, बड़ा बाग और कागा। मेवाड़ राजघराने के जो अंत्येष्टि स्थल है उसका नाम है महासत्य। क्या नाम है उसका? महासत्य। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीली भूरी, गहरी मध्यम काली, लाल दोमट, धूसर भूरी या ग्रे ब्राउन और जलोढ़। तो पाली, नागौर, अजमेर 3 जिलों के अंदर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इन तीनों जिलों के अंदर पाली, नागौर और अजमेर के अंदर पीली और भूरी मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चूंठिया किसको संबोधित करके लिखा था? मिर्जा राजा जयसिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा अजीत सिंह। केसरी सिंह बारठ ने जो चेतावनी राज चूंठिया लिखा था वो किसको संबोधित करके लिखा गया था? तो वो लिखा गया था आपका महाराणा फतेह सिंह। किसको संबोधित करके लिखा गया था? महाराणा फतेह सिंह को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा, शांता त्रिवेदी, सत्यवती शर्मा और रतन शास्त्री। स्वतंत्रता पूर्व, जब मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी ने। किसने की थी? नारायणी देवी ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? लू, पूर्वाई, पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ। तो पूर्व दिशा में जो राजस्थान में हवा चलती है उनको पूर्वाई कहा जाता है। पूर्व दिशा के अंदर चलने वाली राजस्थान में हवा उनको पूर्वाई कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया और बलवंत सिंह मेहता। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन था? बलवंत सिंह मेहता आपके मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, अवनद, तत् और सुशीर वाद्य। तो जो आपके रावण हत्ता है जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रामायण की रचना किससे माना जाता है? समर्थन दास मनीषी, सहजोबाई, सीताराम सेकसरिया, समय सुंदर। राजस्थानी रामायण की रचना किसे माना जाता है? तो यह आपके समय सुंदर के द्वारा राजस्थानी रामायण की रचना की गई थी, समय सुंदर के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? जलराशियों की ओर से आने वाली हवाएं, धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, समगति से बहने वाली हवाएं और पश्चिमी अवदाब। तो लू किसे कहते हैं? तो लू को होती है धूल भरी एवं शुष्क हवाओं का चलना क्या कहलाता है? लू कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो फैक्ट्री है वो है आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर में आपके हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री है। बी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से जो संधि हुई थी तो उस समय संधि हुई थी तो राजस्थान का जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? भरतपुर, अलवर, बूंदी और कोटा। तो राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि स्वीकार की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।